हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है अमावस्या, फुल मून। तो इस फुल मून के दिन आपके पार्टनर की हम फीलिंग्स देखेंगे और जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। तो उनकी एनर्जी देखने से पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि आप किस एनर्जी में हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपका क्या सिचुएशन है और आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, आपके लिए जो मुझे यहाँ पे चीज़ें कार्ड दिख रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि न्यू मून है तो मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ही आपके अंदर इमोशंस है। अपने इमोशन को तो सबसे पहले आप कंट्रोल करो। आप एमेथिस्ट पहनो या फिर रोज़ क्वार्ट्ज पहनो, जिससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, आपकी इमोशनल लेवल बैलेंस होगा, हार्ट चक्रा बैलेंस होगा। आपको ये करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ना हो आप बहुत रोओगे, कुछ हो ना हो आपको बड़ा तकलीफ़ होगा, आप बहुत परेशान महसूस करोगे, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। ठीक है? सो अपने आप को सँभालना आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सबसे बड़ी चीज़ होगी। ठीक है? नेक्स्ट मैं देखूँ तो आपको थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप जो चाहते हो उसमें आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो वक़्त लो थोड़ा-सा। ठीक है? क्योंकि आप बार-बार जो है अपने आप के साथ भी आपकी लड़ाई हो रही है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि पर्सन के साथ इश्यू चल रहा है, आप अपने आप के साथ भी बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अपने आप को भी बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हो। सो गुड थिंग टेक्स टाइम। तो उसी तरीके से आपका भी चीज़ें होना वो समय लेगा। तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली नेगेटिव स्टेट में जा चुके हो, बहुत नेगेटिव सोचते हो। आपके आपके साथ अगर कुछ पॉज़िटिव होता भी है तो आप सोचते हो नहीं, इसका कुछ नेगेटिव मीनिंग निकलेगा और मेरे साथ कुछ गलत होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने इस रिश्ते के लिए, हर एक चीज़ के लिए रास्ता खोल देती है, बट आप जो है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है? आपको अपनी लाइफ़ पैटर्न को चेंज करना ही पड़ेगा। आप प्यार करते हो इस इंसान से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको मिस करके आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। आपको जो है, ये जो आपके दिमाग में नेगेटिव ख़्याल है इनको लेके कि ये कि आपको भूल चुके हैं, रियूनियन नहीं होगा, आपके पास लौट के नहीं आएँगे, ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही है ना, डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सँभालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ही दिन ब दिन ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और दिस स्टार के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस न्यू मून के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएँगी। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है और अपने आप को जो है, अपने आप के ऊपर काम करना है। आपको होप रखना है लाइफ में कि आपको ये पर्सन चाहिए, कोई भी चाहिए, वो आपको मिलेगा ज़रूर। आपको हताश निराश नहीं होना है, आपको दिल ही दिल में बहुत सारी चीज़ें सोच के अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होनी है। ठीक है? मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप जो है, कोई चीज़ को लेके बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। वो चाहे आपकी लव लाइफ़ हो, करियर, जो भी आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके दिल में उम्मीद है कि मेरा ये काम हो जाएगा, बट हो ही नहीं रही है। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, डिफ़िकल्ट चीज़ें मुझे दिख रही है। लेकिन डोंट वरी, चीज़ें हो जाएगी। मैं आपके लिए सजेशन एक कार्ड निकालती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहती है। हुँ। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड।
यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि कुछ-कुछ चीज़ों में आप अगर अपने आप को गिल्टी फ़ील करते हो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी कुछ गलती नहीं है। अगर आप खुद को बुरा नहीं मानते हो, आपको ऐसा लगे कि मैं सिर्फ़ परेशान हूँ क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, तो इस चीज़ से आपको कोई दूसरा नहीं निकाल सकता है, आप खुद को ही निकालोगे। ठीक है? या तो सर पटकते रहो, परेशान होते रहो या फिर इस चीज़ से बाहर निकलो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे आपकी सेवियर आप ही हो। यहाँ पे कोई और नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखी और ये मुझे सजेशन आपके लिए दिखा। अब हम चलते हैं आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ। लेट्स सी आपके पार्टनर की इस न्यू मून के दिन क्या एनर्जी हो सकती है, क्या एनर्जी है, उनको क्या फील हो रही है। फर्स्ट कार्ड वी हैव होप। आपका भी होप आया था, इनका भी होप यहाँ पे आया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक उम्मीद लेके चले हो। हाँ, ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, ऑल साइन वालों के लिए है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही मुझे सेम सेम दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस उम्मीद में आप हो ना कि एक दिन मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, उसी उम्मीद में एग्ज़ैक्टली मुझे ये पर्सन भी दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये भी बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि चाहे इस रिश्ते में शादी के लिए हो, चाहे इस रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए हो, कुछ भी चीज़ों के लिए हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। आप उम्मीद लगा के बैठे हो, आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं, मतलब आप जहाँ पे वेट कर रहे हो कि वो आएँगे, तो उस चीज़ में वो एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं पे आपके पार्टनर को एक उम्मीद की किरण दिखी है। क्या हुआ था यहाँ पे कि वो भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इस रिश्ते को लेके, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड हो गए थे, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे उनको चीज़ें समझ आ रही है, उनको कैसे एक्शन्स लेने हैं, कैसे क्या करने से चीज़ें सही होगा, उनको धीरे-धीरे समझ आ रहा है, ठीक है? इनको जैसे एक मंज़िल मिल गई है आपकी तरफ आने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एंड्योरेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स और देखो मुझे आप दोनों की एनर्जी 90% सेम लग रही है। आपकी एनर्जी में भी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था। मैंने कार्ड तो रख दिया, बट होता तो मैं दिखाती। और उनकी एनर्जी में भी 7 ऑफ वॉन्ड आया है। मतलब जो कोशिश की आप एक्सपेक्टेशन आपको है, आप जो सोच रहे हो कि ये चीज़ डेफ़िनेटली होना चाहिए मेरे रिश्ते में, अगर ये नहीं होगा तो चीज़ें कैसी होगी, मैं टूट जाऊँगा या फिर टूट जाऊँगी, मेरा रिश्ता सही नहीं बैठेगा। जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी आपका थॉट है, मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन हर एक चीज़ के ऊपर खड़े उतर रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है? इस रिश्ते के लिए, आपके लिए तो वो स्टैंड ले रहे हैं। कहीं पे कुछ इश्यू अगर क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं या फिर चुपचाप बैठे नहीं हैं कि किस्मत के भरोसे। ये पहले बोलते थे, लेकिन अब वो मुझे कोई भी एंगल से किस्मत के भरोसे बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो तगड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, एक चीज़ मुझे लगती है, या तो आप दोनों शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल ये आपका हो सकता है, या फिर आप दोनों अलग-अलग लोगों से शादीशुदा हो, या फिर शादी ही इस रिलेशनशिप का जड़ है कि सब कुछ हो गया, अब शादी नहीं हो पा रही है, वहाँ पे इश्यू है। या फिर फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे होती हुई दिख रही है। तो एक चीज़ मैं बोलूँ, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, ये पर्सन उसको प्यार से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके या फिर आपके खुद के ही साथ लड़ाई झगड़ा करके, इशू क्रिएट करके, टेंशन देके वो नहीं चाहते हैं चीज़ें हो, ठीक है? वो चाहते हैं चीज़ें थोड़ी अच्छी सी हो जाए,
चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाए, चीज़ें थोड़ी-सी सही तरीके से हो जाए। तो मुझे कहीं भी यहाँ पे इश्यूज़ बनना दोनों के बीच में मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं। वो चाहते हैं प्यार से सब कुछ हल्के-फुल्के वे में सॉल्व हो जाए। और क्या उनके इमोशनल थॉट है आपको लेके? आपके पर्सन मुझे वैसे भी दिख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान नहीं है, लड़ाकू नहीं है। थोड़े से नरम किस्म के इंसान मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ बहुत ज़्यादा ही ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत टफ हो, उनके लिए भी बहुत टफ हो। ठीक है, इस रिश्ते के लिए ज़रूरी है लेकिन उनके लिए बहुत टफ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ऐसा कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं या फिर उनके दिमाग में चल रहा है। तो न्यू मून के टाइम में ये बोल सकती हूँ, ये दिल में आना ज़ाहिर है क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। तो चीज़ें पॉजिटिव हो ना हो, लेकिन चीज़ें नेगेटिव इंसान ज़रूर सोचता है। तो ये आपको लेके कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ प्रैक्टिकल सोचते हुए दिख रहे हैं जो कि राइट एंगल से नहीं है या फिर जो सही वे में नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं कुछ गलत हो रही है, कुछ डिफ़िकल्ट हो रही है, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। और कुछ स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मुझे उनका एम्बिशन दिख रहा है या फिर कुछ स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे उनका ज़िद कोई चीज़ को लेके दिख रही है कि वो इतना ज़िद कर रहे हैं या फिर वो इतने ज़िद में आ गए हैं अपनी कुछ चीज़ों के लिए, जैसे आपको पाना है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है उस चीज़ के लिए कि वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, बस उनके मन में जो है वो करेंगे। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ये ना थोड़े ज़िद्दी है या फिर ईगो इनके अंदर अभी हो गया है। आप जितना भी समझाओ ईगो लाते हैं, जितना भी समझाओ बहुत ज़िद ले आते हैं अंदर। तो दोनों के बीच में जो चीज़ें मुझे जो है वो ऐसा सैटिस्फाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के ईगो की वज़ह से आपका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप किल हो गया है या फिर उन्हीं के झूठ बोलने की वज़ह से या फिर उनकी गलती की वज़ह से। ठीक है? ऐसा कुछ डेफ़िनेटली यहाँ पे हो रहा है। और क्या उनकी फीलिंग्स हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी दिख रही है और द लवर्स ब्यूटीफुल। और मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना बेस्ट कार्ड मिल गया। जेमिनी एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में सिक्योरिटी चाहते हैं। उनको अगर कहीं से थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है, उनकी तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से हो, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी नहीं है या फिर रिलेशनशिप में आगे जाके टूट जाएगा, इस चीज़ का डर है या फिर कैसे दोनों एक साथ रह पाओगे, इस चीज़ का डर है। कोई भी चीज़ को लेके थोड़ा-सा भी उनके मन में डर है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस डर को जो है बिल्कुल दिमाग में बैठा देते हैं और उस डर से वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके पर्सन को बेसिकली टाइम लगेगा, ठीक है? जो भी है अपने दिल में भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, वो अपने दिल दिमाग में जो है वो चीज़ें रख के ही चल रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन ये पर्सन ऐसे इंसान नहीं है जो ईज़िली बोल दे, ठीक है? कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये टाइम लेने वाले पर्सन हैं, ये सोच के बोलने वाले पर्सन हैं। अभी भी वो सोच रहे हैं कि जो उनके दिल में चल रहा है वो बोलें या फिर ना बोलें। अगर वो बोलें तो कैसे बोलें, ठीक है? तो मुझे ये ऐसे इंसान नहीं लगते जो बस बोल दिया। और फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके भी आप दोनों के बीच में कुछ बात हो सकती है, पैसे को लेके, ठीक है? यहाँ पे मुझे लवर्स कार्ड के साथ दिख रहा है जैसे कि आज आप दोनों करीब आओगे, चाहे वो सोल आप दोनों का करीब आए, इमोशनली करीब आओ, कैसे भी हो, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाओगे आप दोनों, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही आप दोनों एक दूसरे को मिस करने लगोगे। सामने चाहे कोई भी चॉइस हो, कोई भी ऑफ़र हो, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी। आप दोनों एक-दूसरे को ही देखोगे, आप दोनों एक-दूसरे के बारे में ही सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। मुझे कहीं एंगल से नहीं दिख रहा है कि अ, भूल जाएँगे वो तुम्हें या फिर आप उनको भूल जाओगे। हाँ, गुस्से में शायद
सामने ना देख पाओ, ठीक है। गुस्से में शायद जो है आपका रीयूनियन में डिफ़िकल्टी हो, गुस्से में शायद जो है वो आप उनसे बात ना करो या फिर वो आपसे बात ना करें। लेकिन इतना मुझे दिख रही है कि एक चीज़ बहुत अच्छा होगा कि दोनों का सोल बहुत अच्छे से कनेक्ट रहेगा और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड बहुत महसूस करोगे, जिस चीज़ की वजह से करीब आओगे आप दोनों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले बहुत सारी और भी मैसेजेस हैं वो देखनी है। मोनोलॉजी का डेक देख लेते हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या यहाँ पे है मैसेज, ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। जो भी गलत आपके साथ हो रहा है, मैं बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। एरीज दिखाई दे रही है, मेरे हिसाब से लिब्रा भी यहाँ पे है। सो पार्टनर भी जस्टिस करना चाहते हैं, यूनिवर्स भी आपके साथ कुछ जस्टिस करेगी। आई थिंक विदिन 15 डेज आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा इस रिश्ते में। जो भी गलती आपके साथ हुई है या फिर जो आप फेस कर रहे हो तकलीफ़ें, वो आपकी दूर हो जाएगी 90%, ठीक है। व्हाट इज़ मोर, देखो द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। जैसे मैंने बोला कि 15 डेज, ये भी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आया है, मैं दिखा देती हूँ आपको कार्ड्स, ठीक है। 15 डेज ये भी मुझे दिख रही है कि ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन ही आपकी तकलीफ और चलेगी। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे है। एंड जो एक साइकिल चल रहा था बहुत सारे लोगों का, इसी महीने ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से आप लोग डिप्रेस्ड परेशान हो रहे थे ना कि हमारी रीयूनियन नहीं हो रही है, हमारी चीज़ें सही नहीं हो रही है, वो नहीं होगी, वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मैं कांटेक्ट होने के लिए आपको एक रेमेडी दूंगी, तो आप वेट करो, ठीक है। यू आर गुड इनफ, तो बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके साइड से कुछ चीज़ें ख़राब नहीं है। आप अपने आप को कभी दोष मत देना कि ये इंसान मुझसे इसीलिए दूर है क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे हो, कभी कभी सामने वाला इंसान जो है वो सही नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का देख लेते हैं आपके लिए। एंडिंग्स, सारे ही प्रैक्टिकल कार्ड आ रहे हैं एंड द फाइनल इज मैनिफेस्टेशन। ओके, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन 110% आपका आएगा। जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट जर्नी को आपको फेस करना पड़ेगा। एंडिंग्स मतलब ये कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आप दोनों के दरमियान जो है, बीच में जो है वो ख़त्म होगी। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ है, लड़ाई झगड़ा है, तू मैं है, वो वाली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, वो होके सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रिकवरी का कार्ड है, तो जो भी इश्यूज़ में आप दोनों फंसे हुए हो, विदिन ए मंथ आप दोनों रिकवर हो जाओगे। आप दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, दोनों ही पॉजिटिव सोचने लगोगे। एंड फाइनली मैनिफेस्टेशन, आपका रिलेशनशिप का जो हीरो होगा वो होगा मैनिफेस्टेशन। जितना अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे उतना अच्छे से आपको यूनिवर्स की तरफ से आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना, आई डू नॉट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना अपने लाइफ में क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन। तुम जैसे मुझे खुश करते हो कोई और उस तरीके से मुझे खुश नहीं करता है, फिर नहीं करती। I choose you, my whole heart will be your forever. This is a beautiful start to a lifelong लव लेटर। मैं तुम्हें हमेशा चूज़ करूँगा इन फ्यूचर, एंड अभी भी कर रहा हूँ।
आपके साथ ज़िंदगी काटनी है जो ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। अब बारी है रेमेडी की। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर से आप चाहते हो एक कांटेक्ट, तो आप इजीली अपना लेफ्ट पाम लो, एक ब्लू कलर का पेन लो, मतलब इंक उसका ब्लू होना चाहिए। आपको सिंपली लिखना है रीच लव बी नाउ, ठीक है। आप देख सकते हो रीच लव बी नाउ, रीच लव बी नाउ। आपको इसको लिख लेनी है और 108 बार या फिर 28 बार, जितना बार भी हो आपको चैंट करना है। और आपको ये सोचना है कि इन्होंने कांटेक्ट कर लिया है आपसे। फिर दिन भर ये आपके हाथ में रहे, जब भी टाइम मिले, मौका मिले, चैंट कर सकते हो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।